हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने घरों में। तो गाइस, हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं उनके वचनों को लेकर के कुछ बहुत ज़्यादा विवाद हो रखा है। कुछ ऐसे वचन क्या उन्होंने कह दिया, क्या सबको ऐसा लग गया, तो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगी और सुनाना भी चाहूंगी साथ में। तो आप सब बताइएगा सुन चार करके। पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब चार लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसने आदत। गाइस, आप देखें कि हम महाराज जी ने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली है, ऐसा कोई भी ये नहीं किया कि हमें इसमें वुमनाइजर का झंडा फहराना पड़े और वुमनाइजर का आंदोलन छेड़ करके हम खड़े हो जाए। महाराज जी ने हम युवाओं की बात की, जो कि उन्होंने किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की प्रयास नहीं किए। वो दोनों ही पक्ष को बोल रहे हैं, स्त्री समाज को भी बोल रहे हैं, पुरुष वर्ग को भी बोल रहे हैं। वो दोनों को ही बोल रहे हैं। वो ये चीज बोल रहे, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि लड़के करे तो सही, लड़कियां करे तो वो गलत, ऐसा कुछ भी नहीं। महाराज जी बस हम युवा जनरेशन को सही गाइडलाइन दिखाने के प्रयास किए हैं कि हाँ, हम सही रास्ते पे कैसे चल सकते हैं, हम सही कैसे रह सकते हैं, ना कि हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारे आगे बढ़ने पे रोक लगाया जा रहा है। हाँ, उन्होंने कुछ बातें की जो हम युवा जनरेशन के लिए बातें की, बदलते हुए समाज के लिए कुछ बोला है उन्होंने, ना कि किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश की है। हमारी आज़ादी की लड़ाई हमारे पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने की थी, ना कि हमें छोटे वस्त्र पहनने की थी। हमारी आज़ादी कभी भी इस चीज़ को डिपेंड नहीं करती, कभी इस चीज़ को डिपेंड नहीं करती कि हमें छोटे वस्त्र पहनने पे हमारी आज़ादी मिलती है। हमारी आज़ादी निर्भर करती है हमारी पढ़ाई पे, हमारी लिखाई पे रोक ना लगे और हमें सेफ्टी मिले। कथावाचक देवकी नंदन महाराज भी हम भारत की बहन बेटियों को कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी और सुनाऊंगी। आप सब देखिए और सुनिए। इस समय हमारे देश में कैसे कपड़े पहने, कैसे कपड़े न पहने, इस पे जम के जोरदार बहस होती है। कई बार हमारे मन को भी ऐसा लगता है, बहन बेटियों के मनों को ऐसा लगता है कि आप लोग कौन होते हैं हमें रोकने वाले, हम चाहे जैसा ड्रेस पहने। ये सच है, आपको रोकने वाला कोई नहीं है और आपका जो मन आए वही करें। लेकिन आप नोट करिए, कभी एकांत में शांति में बैठकर एक चीज सोचिएगा, आपको छोटे कपड़े पहनने से मना कौन करता है? आपने नोट किया होगा, जब भी हम लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं तो हमें रोकने वाले सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं, दादी दादा होते हैं, नानी नाना होते हैं। वो बड़े लोग होते हैं जो हमें सुरक्षित देखना चाहते हैं, जो हमें मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। अदरवाइज इस संसार की अगर बातें आप करेंगे तो संसार तो लड़की हुई या लड़का, उन सबको निर्वस्त्र ही देखना चाहता है। वस्त्रों में ससम्मानित अगर कोई देखना चाहता है तो वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, जो चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे कभी भी दुख के चिन्ह दिखाई न पड़े। मेरी इस बात को बुरा मत मानिएगा, बस अकेले में बैठकर सोचिएगा, कौन आपको सम्मानित होते हुए देखना चाहता है और कौन आपको यूज एंड थ्रो की दृष्टि से देखना। तो गाइज, आपने देखा देवकी नंदन महाराज जी ने कोई ऐसी गलत बात हमें नहीं समझा रहे, ना सिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी भारत की बेटियां गरिमा पूर्ण वस्त्र पहने। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा उन्होंने कोई भी ऐसे अपशब्द या फिर कोई किसी भी तरीके, हमें वो समझाना चाहते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल स्वभाव में। और गाइस, मेरा ये मानना है कि जैसे हम और आप पहनना चाहते भी हैं वेस्टर्न ड्रेस, मैं भी पहनना चाहती हूँ और पहनती भी हूँ, बट एक होता है ना कि लिमिट्स में पहन ले अपने शौक को देख करके। लेकिन अगर उसमें हमें कोई अच्छा चीज सिखा रहा है, समझा रहा है, तो शायद हम उसे पूरा ना ग्रहण कर पाए, लेकिन उन्हें सीखने समझने में या फिर हम ना देखें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम किसी और को बोलते हैं गलत चीजें, ये कहीं से मुझे सही नहीं लगती है। जैसे आप और हम स्वतंत्र है अपने कपड़े को चॉइस करने में, वैसे वो लोग भी स्वतंत्र है अपनी बात को बोलने में। इसमें किसी को मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मान सकते हैं। लेकिन हम में से किसी को भी मुझे नहीं लगता है कि ये राइट बनता है कि आप उन्हें अपशब्द बोलें या फिर उनके बोलने पर पाबंदी लगाएं। हमारे भारत के जो संत हैं वो हमारी धरोहर हैं, हमारे पूज्य हैं। अगर वो हमें कुछ नहीं सिखाएंगे समझाएंगे तो फिर हमें कौन सिखाएगा और कौन समझाएगा? हमने वेस्टर्न ड्रेस जो पहनना सीखा वो भी हमने कहीं से सीखा है, ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है। जब हमने वेस्टर्न कल्चर को सीखा है, समझा है और अपनाया है, तो जब हमारे भारत के संत कुछ बोलते हैं, कहते हैं, तो हमें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, हम पूरा ना कर पाए, आधा कर पाए, थोड़ा कर पाए, बट सीखें।
सीखते सीखते क्या पता हम ये फिर से हम अपने भारत के कल्चर को अपना लें। तो गाइज मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ गाइज मेरा इरादा जो है आप सब में से किसी को भी ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। बस हमारा कहने का मतलब इतना ही था कि हम अपने भारत के संतों के पूज्य को जो है वो सम्मान दें, उन्हें अपमान करने का अधिकार हमें नहीं है। गाइज आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा